हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का भाई स्वागत करता हूं आपका अपना परिवार यूट्यूब चैनल जरूरत क्लासेस में। क्या आप भी मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा 2026 में देने वाले हैं दोस्तों? तो बिल्कुल भी आप सही वीडियो पे आए हैं। बिल्कुल भी आपका अच्छा नंबर आएगा दोस्तों। अगर अभी से भी आप कुछ भी नहीं पढ़े दोस्तों, तो बिल्कुल आप अच्छा नंबर अभी से भी मेहनत करके ला सकते हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं फिजिक्स दोस्तों। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स में रंग बिरंगा संसार दोस्तों, मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में दोस्तों। सिर्फ हम वही क्वेश्चन कराए हैं ऑब्जेक्टिव का, जो कि सीधा सीधा खड़े खड़े बोर्ड परीक्षा में आता है। और जा करके दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, बना के झटपट से चलाना है। फर्स्ट नंबर सवाल आपका सामने रहा मेरा शेर बहादुर साथियों कि निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है। आइए दोस्तों, अगर आंसर पता रहेगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। निकट दृष्टि दोष को निवारण के लिए किस लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं? आपका ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बाइफोकल लेंस, इनमें से कोई लेंस। ठीक है, कोई भी लेंस। तो बताइए। तो हम बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पे निकट दृष्टि दोष की अगर बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, आपका सर बताते हैं निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग दोस्तों अवतल का उपयोग करते हैं। अवतल लेंस का दोस्तों, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगर वहीं पे बात करें मेरा बहादुर शेर बहादुर साथियों कि दूर दृष्टि दोष के लिए, ठीक है, दूर दृष्टि दोष के लिए दोस्तों उत्तल लेंस का व्यवहार करते हैं। किस लेंस का दोस्तों? उत्तल लेंस का। सवाल आपका सामने है निकट दृष्टि दोष दोस्तों, तो आपका सामने ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी, बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों, अवतल लेंस। चलिए मेरे शेर बहादुर साथियों, वीडियो को आगे ले चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री में बिल्कुल भी आपको दोस्तों इस चैनल पे पढ़ाया जाएगा दोस्तों, कोई भी सब्जेक्ट दोस्तों। ठीक है, आइए दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे दीर्घ लिखा है, दीर्घ का मतलब होता है दोस्तों दूर, दीर्घ का मतलब होता है दोस्तों दूर। ठीक है, तो दूर दृष्टि दोष के लिए अभी शंकर सर बात किए आपके सामने कि दूर के लिए दोस्तों हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष के लिए दोस्तों उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। और लगे रहिए दोस्तों, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल फिक्र से पढ़िए और आजादी से पढ़िए। ठीक है, आइए दोस्तों 1A मतलब कि एक एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एक एंगस्ट्रॉम का मान क्या होता है? एक एंगस्ट्रॉम का मान आपसे पूछा जा रहा है, तो बताइए एक एंगस्ट्रॉम का मान इनमें से कौन सही होगा? आपका पहला है ऑप्शन ए में 10 के पावर -10 एम, एम का मतलब होता है मीटर, 10 के पावर -11 मीटर, 10 के पावर -8 मीटर, या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल दोस्तों एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है दोस्तों 10 के पावर -10 मीटर। ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट सवाल, कहा गया जरा दृष्टि दोष। अच्छा हाँ, वही बात हुआ, जरा दूर दर्दिष्टा के निवारण के लिए किसका उपयोग होता है? ठीक है, यानी वही जरा दृष्टि दोष। तो जरा दृष्टि दोष को दोस्तों हम लोग जो ठीक करते हैं वो किस लेंस से करते हैं दोस्तों? तो बेलनाकार लेंस से करते हैं। ठीक है, किस लेंस से करते हैं दोस्तों? तो बेलनाकार लेंस से करते हैं। चलिए ऑप्शन बिल्कुल भी आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। मानव नेत्र, कहा गया है मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? बताइए जल्दी जल्दी कमेंट में आंसर बताइए दोस्तों। कॉर्निया, परितरिका, पुतली, दृष्टिपटल। बताइए इसमें से कौन सही होगा? मानव नेत्र जो आंख होता है, तो आंख के किस भाग पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो कहेगा सर आंख के दोस्तों हम रेटिना पर पढ़े हैं कि रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। और रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है दोस्तों? तो वास्तविक और उल्टा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है दोस्तों? वास्तविक और उल्टा बनता है। लेकिन इसमें रेटिना है नहीं, तो रेटिना का दूसरा का नाम देल है दृष्टिपटल। इसीलिए कोई भी अगर सवाल अगर आप पढ़ते हैं तो उसके हर नाम को आप याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में कौन सा नाम से सवाल आ जाएगा आप कंफ्यूजन में पड़ जाइएगा। ठीक है, तो दृष्टिपटल पर, दृष्टिपटल पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो कहेगा सर वास्तविक और उल्टा। हमारा आंख में जो प्रतिबिंब बनता है किसी भी वस्तु का, वो वास्तविक और उल्टा बनता है, लेकिन हमको सीधा दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि मस्तिष्क उसको सीधा करके दिखाता है हमको। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहा गया प्रकाश के किस तरंगदैर्घ्य, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? हाँ अधिक पूछा है ना, हाँ भाई अधिक पूछा है। तो बताइए प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो प्रकाश में टोटल 7 रंग होता है। कितना रंग होता है दोस्तों? 7 रंग। इसमें आप ट्रिक पढ़े होंगे दोस्तों, बैजानी ह पीनाला। ठीक है, बैजानी ह पीनाला, बैजानी ह पीनाला। ठीक है, जिसमें आप पढ़े होंगे बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तब पूछा तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक किसका होता है? तो तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक की अगर हम बात करें दोस्तों, तो तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है आपका लाल का। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य पूछे दोस्तों, कम पूछे तो आपको बैगनी टिक करना होगा। अगर कम पूछे दोस्तों तो आपको किसको बताना है? बैगनी को बताना है। ठीक है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी का होता है और सबसे ज्यादा दोस्तों लाल का होता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं।
कहा गया दोस्तों प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? प्रिज्म दोस्तों, ठीक है, प्रिज्म से कौन सी घटना घटती है दोस्तों? तो प्रिज्म से हम बताते हैं, ठीक है, आपको हम यहाँ पे बताते हैं वर्ण विक्षेपण। क्या हो जाएगा दोस्तों? सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी घटना घटती है? तो वर्ण विक्षेपण घटती है। अगर हम यहाँ पे बात करें मेरे शेर बहादुर साथियों, ठीक है, कि प्रिज्म में कितना सतह होता है दोस्तों? तो 5 सतह। प्रिज्म कितने सतह से घिरा हुआ रहता है दोस्तों? तो कहिएगा सर 5 सतह से घिरा हुआ रहता है। आइए नेक्स्ट सवाल, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? लीजिए, फ्यूचर रिपीटेड है दोस्तों, कहिएगा तो अभी सर बताएं दृष्टि पटल या रेटिना। कैसा प्रतिबिंब बनता है दोस्तों? तो कहिएगा वास्तविक और उल्टा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। आइए सर नेक्स्ट सवाल, कहा गया चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? अगर चांद पर से आकाश को देखा जाए, हम धरती पर से आकाश देखते हैं तो कैसा लगता है? बोलिएगा सर नीला लगता है। धरती पर से आकाश कैसा दिखता है? बोलिएगा सर नीला लगता है। लेकिन अगर वही चांद पे खड़ा होकर अगर आकाश को देखा जाए तो दोस्तों वो आपको काला दिखेगा। कैसा दिखेगा दोस्तों? काला दिखेगा, ठीक है। और ऊपर से अंतरिक्ष से अगर आकाश को देखा जाए तो काला दिखेगा, और धरती पर से देखिएगा तो दोस्तों तो आपको कैसा दिखेगा? नीला दिखेगा। आइए श्वेत रंग मन की सफेद रंग, ठीक है, सफेद रंग कितने रंगों के मेल से बना है? तो सफेद रंग दोस्तों 7 रंग के मेल से बना है। सफेद रंग दोस्तों 7 रंग के मेल से बना है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल राइट 7। क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल भी राइट आंसर आपका हो जाएगा 7। नेक्स्ट सवाल आपका सामने है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? फिर से वही बात आ गया, फिर से फ्यूचर रिपीटेड है, किसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है बताइए, कमेंट में बताइए। इसका आंसर अभी सर बताए हैं तो कहिएगा सर लाल तो बताए थे, तो बिल्कुल भी आपका राइट जवाब लाल ही होगा, ठीक है, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। आइए कहा गया इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? आइए सर, ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन भी नहीं होगा, प्रकाश का अपवर्तन भी नहीं होगा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होगा। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। और इंद्रधनुष में पूछेगा तो कितना रंग होता है सर? तो बोलेगा सर 7 रंग होता है। इंद्रधनुष में कितना रंग होता है? तो 7 रंग होता है। वही बैजानी है पिनाला, ट्रिक याद रखेला यह। आइए, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में क्या हो जाता है? जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को अगर साफ साफ नहीं देख पाता है तो उस नेत्र में क्या हो जाता है? कौन सा दोष उत्पन्न होता है बताइए? तो निकट की वस्तु को नहीं देख पा रहा है तो यानी दूर की वस्तु को देख पा रहा है तो उसे दूरदृष्टि दोष हो गया है। कौन दोष हो गया है? तो कहिएगा दूरदृष्टि दोष हो गया है। आइए सर नेक्स्ट सवाल, कहा कि समान मानव नेत्र का दूर बिंदु, कार्य पूछा है भाई दूर बिंदु, तो किसी का भी दूर बिंदु दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए तो अनंत बताना है। क्या बताना है दोस्तों? अनंत, ठीक है, यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों डी, ठीक है, अनंत पर होता है दूर बिंदु। निकटतम, अगर निकटतम बिंदु पूछा जाए दोस्तों आपसे तो निकटतम आपको बता देना है 25 सेंटीमीटर, लेकिन दूर पूछा है दोस्तों तो आपको अनंत ही अनंत बताना है। चलिए नेक्स्ट सवाल आ ही गया है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि निकट दृष्टि दोष को ठीक किस लेंस से किया जाता है? तो बोलिएगा सर अभी तो आप ही बताएं कि अवतल लेंस से ठीक किया जाता है, तो बस वही जवाब हो जाएगा दोस्तों, अवतल लेंस लगा रहता है उस चश्मा में, अवतल लेंस, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आइए सर नेक्स्ट सवाल, कहा गया मानव नेत्र में उपस्थित लेंस, यानी हमारा जो आंख है हम लोग का उसमें कौन लेंस लगा हुआ है? उत्तल लेंस या अवतल लेंस? दर्पण नहीं, लेंस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो बताइएगा मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है दोस्तों? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस रहता है। कौन सा लेंस रहता है दोस्तों? उत्तल लेंस रहता है हम लोग को आंख में, ठीक है। आइए नेक्स्ट सवाल, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? महावीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, महावीवीआई क्वेश्चन है कि लेंस के लिए कौन सा जो है पदार्थ इनमें से प्रयोग नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन दोस्तों आपका जल होगा, कांच होगा, प्लास्टिक होगा या मिट्टी होगा। कौन इसमें से राइट होगा, सही होगा? ठीक है, तो दोस्तों मिट्टी, मिट्टी का इस्तेमाल हम लोग लेंस बनाने में नहीं करते हैं, बाकी सब चीज का करते हैं। आइए, कहा गया निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है? ठीक है, निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र जो होता है आपका उसका क्रिस्टलीय लेंस धुंधला हो जाता है, ठीक है, या अपारदर्शी हो जाता है? तो धुंधला दोस्तों आपका मोतियाबिंद में हो जाएगा, यानी राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, मोतियाबिंद। क्या हो जाएगा दोस्तों? मोतियाबिंद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, समान दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पना दूरी होती है।
अच्छा हाँ, अल्पना दूरी होती है, यानी दोस्तों कम दूरी। ठीक है, कम दूरी कितनी होती है? दूर बिंदु आपको अनंत बताए थे। दूर बिंदु कितना बताए थे सर? अनंत। लेकिन निकटतम पूछा है दोस्तों तो 25 सेंटीमीटर, अभी अभी आपको हम बताए हैं। ठीक है, तो निकटतम 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे आइए सर, अगला सवाल है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम। ठीक है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए दोस्तों प्रिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों? प्रिज्म का। कहे तो ऑप्शन आपका बिल्कुल डी होगा। और ये कितनी सतह से घिरा हुआ रहता है? 5 सतह से। कई बार सवाल पूछा भी है। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल, कहा गया स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन या झुकाव अधिक होता है? ठीक है, इस तरह से रहता है भाई, सफेद रंग जाती है 7 रंगों में बट जाती है। ठीक है, 7 रंग में बढ़ती है, कितना हुआ? 5 हुआ। ये 6 कर दीजिए सर, और इसका 7 कर दीजिए, तो ये आपका बैगनी होती है सर। ठीक है, और सबसे ऊपर में आपका लाल होती है। ठीक है, ये आपका सर जामुनी होती है। ठीक है, ये आपका सर नीला होता है, ये हरा होता है सर, ये पीला होता है, पीला, ये होता है नारंगी सर। ठीक है, नारंगी। ठीक है, ये सर नहीं, गलती हो गया सर। ठीक है, यहाँ नारंगी नहीं होगा, यहाँ नीला होगा। ठीक है, और ये आपका जो रहेगा सर, ये नारंगी होगा। क्या होगा सर? नारंगी होगा। ठीक है, तो आप ही बताइए कि किसका झुकाव जो है इसमें से, स्पेक्ट्रम में किसका झुकाव सबसे ज्यादा है? तो सबसे नीचे में कौन है सर? बैगनी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा झुकाव किसका होता है सर? बैगनी का होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा झुकाव किसका होता है सर? बैगनी का। नेक्स्ट सवाल है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है वो परिवर्तन होता है, किस हिसाब से परिवर्तन होता है? उसको कौन परिवर्तन करता है? फोकस दूरी हमारा नेत्र में जो लगा रहता है उसको फोकस दूरी घटाना बढ़ाना, घटाने बढ़ाने से ही चलता है पता हमको कि दूर और निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए ऐसा होता है। तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम या अधिक कौन करता है? ठीक है, पुतली करता है या दृष्टि पटल? दृष्टि पटल माने रेटिना करता है, तो ये नहीं करता है सर। पंचांभी। ठीक है, पछाभी द्वारा होता है, परितारिका द्वारा होता है, तो पछाभी द्वारा दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पछाभी द्वारा होता है दोस्तों। ठीक है, ऐसा घटना। आइए, पछाभी ही है। चलिए अगला सवाल है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, तो ऐसा पाने का क्या कारण हो सकता है? यानी कहने का मतलब यह है भाई कि मानव नेत्र में अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है उसको समायोजित करके, मतलब कभी घटा के कभी बढ़ा के, कभी घटा के कभी बढ़ा के, ठीक है, विभिन्न दूरी पर रखी वस्तु को हम लोग स्पष्ट रूप से देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ऐसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? तो ऐसी घटना को दोस्तों हम लोग समंजन क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? समंजन क्षमता। जी हाँ दोस्तों, जरूर बताइएगा। वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, ठीक है, शेयर भी कर दीजिए, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, अब बताइएगा दोस्तों, ठीक है, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट जरूर करें, फटाफट कमेंट करें, और ठीक है फटाफट कमेंट कीजिए। अब बताइए आपका कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। ये आपका फिजिक्स चैप्टर था दोस्तों, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। तो 25 ऑब्जेक्टिव इसमें हम लेकर